इस कहानी का नाम है सुक्खू और दुक्खू। एक गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान था। उसका नाम कर्मा था। कर्मा के 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों से किसान को एक एक बेटी थी। पहली पत्नी की बेटी का नाम दुक्खू था और दूसरी पत्नी की बेटी का नाम सुक्खू था। दुक्खू और दुक्खू की माँ बहुत मेहनती थे और सीधे भी थे। दूसरी तरफ सुक्खू और उसकी माँ बहुत तेज व झगड़ालू थे। दुक्खू सुंदर थोड़ी कम लगती थी। उसका रंग भी सुक्खू की तरह नहीं था और सुक्खू बहुत ही सुंदर थी। सुक्खू और सुक्खू की माँ हमेशा दुक्खू और उसकी माँ को परेशान करते रहते थे। सारा काम भी उनसे ही करवाते थे और खाने को बस बचा खुचा ही देते थे। किसान को यह सब देखकर बहुत ही दुख होता था। वो सुक्खू और उसकी माँ को बहुत समझाता है कि तुम सब आपस में मिलकर रहा करो, यह सब तुम सभी का तो है। पर सुक्खू और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता था। कर्मा को दुक्खू और उसकी माँ की हमेशा ही चिंता सताती रहती थी। इसी कारण वह बीमार रहने लगा और एक दिन किसान कर्मा की अचानक ही मृत्यु हो गई। तब सुक्खू और उसकी माँ ने दुक्खू और उसकी माँ को घर से निकाल दिया और उन्हें एक तिनका भी नहीं दिया। तब दुक्खू और उसकी माँ अपने मकान के बाहर ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और पेट भरने के लिए दुक्खू रुई लाकर उसे सुखाकर बेच आती थी और जो पैसे आते थे उससे वे 2 समय का भोजन पकाकर खाते थे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब दुक्खू रुई सुखाने बैठी तब अचानक आंधी चलने लगी और दुक्खू की रुई उड़ा कर ले गई। तब दुक्खू उसके पीछे पीछे भागने लगी और आंधी से बोली, आंधी आंधी मेरी रुई दे दो, आंधी आंधी मेरी रुई दे दो, नहीं तो मुझे और मेरी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। तब कुछ देर तक तो आंधी उसे मना करती रही। फिर आंधी दुक्खू से बोली, दुक्खू तुम्हें दूर उस चंद्रमा तक जाना होगा। तुम्हारी रुई वहाँ चली गई है। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही होगी। बच्चों, अब आगे की कहानी कल सुनेंगे।